हैं जी। अहमदाबाद से हम लोग निकल चुके हैं और वी आर ऑफ टू मरी। आज देखते हैं कि होंडा CB 150 जो है हम इसको मरी पर लेकर जाएं मरी के ट्रैक पे, तो हमें कैसा रिस्पांस देगा। आज फ्राइडे है और ट्रैफिक भी बड़ी फीजेबल है ट्रैवल करने के लिए। ज़्यादातर कारोबारी जो मार्केट्स हैं वो बंद होती हैं फ्राइडे को, इसलिए रोड पे रश भी कम है। नदिया गली से आगे जाते हुए शायद वीकेंड की वजह से बहुत सारे मेहमानों के आने की वजह से हमें थोड़ा सा रश साइड फेस करना पड़े, लेकिन आई थिंक ऑन बाइक वी विल मेक इट आउट, तो ऐसा मसला नहीं होगा। नदिया गली बाज़ार क्रॉस करना और उसके बाद जो है और पर स्टैंड पे जाना। मैं ज़्यादा एक्साइटेड इसलिए हूँ कि मैं आपको ना एक कंप्लीट एक रिव्यू देना चाहता हूँ कि अगर आप इफ़ यू ओन ए होंडा CB 150 तो आपको इसमें और इन कंपैरिजन टू अदर 150cc बाइक्स जो है वो आपको क्या एडवांटेजेस, मेरिट्स और डीमेरिट्स क्या मिलते हैं। सबसे पहली बात तो मैं आपको बता दूँ, सिंस आई एम ओनिंग दिस बाइक और अभी तकरीबन 2000 या 2300 किलोमीटर जो है ये चल चुका है, और मुझे जो चीज़ इसकी सबसे अच्छी लगी है, जो चीज़ें मैं आपको वो बता देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल राइडिंग पोस्चर जो है वो बहुत कंफर्टेबल है, मतलब 5 लाख रुपए में इस वैल्यू फॉर मनी राइडिंग पोस्चर बहुत कंफर्टेबल मिल जाता है आपको इसमें। सेकेंडली ये कि ये जो शॉर्ट इसके जो गियर्स हैं, मतलब अपने लिफ्ट जो है इसकी छोटे गियर्स पे लिफ्ट और पावर जो है वो बहुत अच्छी है। मतलब मैं आपको यहाँ पे ये बताना चाहता हूँ कि इन कंपैरिजन टू सुजुकी GS 150 जो कि मेरे पास तकरीबन 10 साल रखा रहा है, GS 150 जो है वो आपको जब टॉप अपनी जो लेन है पावर की जब वो उसमें पहुँच जाता है तो उस वक्त वो आपको तकरीबन 105 या 110 के अराउंड जो है वो आपको स्पीड देता है। और बहुत अगर आप लाइट वेट बॉडी के हैं और अगर आप खींचते हैं बाइक को डिपेंडिंग अपॉन द इंक्लाइंड प्लेन या जो भी आपको फेवर कर रहा हो रास्ता, उसके मुताबिक हालात के मुताबिक, और ख़ासतौर पर क्लाइमेटिक कंडीशंस, क्योंकि मोटरसाइकिल का एक बड़ा ताल्लुक जो है वो क्लाइमेट कंडीशंस के साथ होता है मेरे भाई। आप पाकिस्तान में जिस जगह पर भी मोटरसाइकिल चला रहे हैं आपको क्लाइमेट कंडीशंस, डेंसिटी ऑफ एयर जो है उसका बड़ा इसमें रोल होता है। अगर आपकी एयर में मॉइस्चर जो है वो चीज़ ज़्यादा है, मॉइस्चर कंटेंट ज़्यादा है, तो आपकी जो बाइक है उसकी पिक पे डेफिनेटली फ़र्क आएगा। यही वजह है कि मैदानी इलाकों में मोटरसाइकिल चलाते हुए हमें इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है जितना हमें जब हम नॉर्दर्न एरियाज़ की तरफ टूर करने लगते हैं तो उसमें। मैं वापस आता हूँ इस बात की तरफ कि GS 150 और GR 150 और CB 150 का क्या कंपैरिजन में दूँगा। नो डाउट CB की तरह GR 150 जो है वो भी एक बहुत कंफर्टेबल मोटरसाइकिल है, और राइडर्स जिन लोगों ने GR 150 रखा हुआ है कॉन्स्टेंटली जो चला रहे हैं, मुझे उनकी तरफ से भी उसके बहुत अच्छे रिव्यूज़ मिले। लेकिन अगर डिज़ाइन, कंफर्ट, ब्रेकिंग और कंट्रोल और पावर में अगर सारी चीज़ों को अगर मैं एक जगह पर रखूं तो यार अभी तक मैं मुतमईन हूँ इस बाइक की परफॉर्मेंस से। बहुत सारी और भी रूमर्स हैं CB के बारे में कि CB तेल कम करता है, मोबिल ऑयल कम करता है। इसके ऊपर भी हम बात करेंगे कि मोबिल ऑयल किन हालात में कम करता है और क्यों कम करता है। जैसा कि मैंने पहले अर्ज़ किया कि आपकी क्लाइमेट और आपकी जो राइडिंग पोस्चर है उसका बड़ा रोल होता है इसमें, तो मैं आपको वो बाकी सारी चीज़ें भी बताता हूँ। मेरा तकरीबन 20 साल हो गए मोटरसाइकिल के साथ टूरिंग करते हुए, और मोटरसाइकिल को एज अ कंप्यूटिंग मशीन जो है वो अपने पास रखे हुए सुजुकी GS 500 भी रखा रहा है। तो मैं इस चीज़ को जितना मैं समझता हूँ, मैं चाहूँगा कि जितनी ज़्यादा आप लोगों को रहनुमाई मिल सके मैं उस हवाले से आपको रहनुमाई।
बहुत अच्छी परफॉर्मेंस, ज़बरदस्त तरीके से हिल साइड को कवर करते हुए। बहुत आला भाई, बहुत आला, मज़ा आ गया। थकाया बिल्कुल भी नहीं सीट पोस्चर ने अभी तक, और तकरीबन 1 घंटा हो गया मुझे चलाते हुए, और मैं अभी तक उतरा नहीं हूँ, मैंने रेस्ट नहीं किया। बिकॉज सीट पोस्चर जो है वो इंतहाई कंफर्टेबल है, और ब्रेकिंग, हैंडलिंग, सब कुछ बहुत ज़बरदस्त जा रहा है। लिटरली आई फील लाइक आई एम फ्लाइंग, मुझे ऐसा लग रहा है मैं उड़ रहा हूँ, मैं ड्रैगन पे हूँ, एंड द ड्रैगन इज फ्लाइंग मी। जब एक बाइकर के बगलों के नीचे से हवा निकलती है ना भाई, उसको विंड क्रॉस करती हुई फील होती है, तो ही फील्स नो लेस देन एन ईगल। जो मज़ा उसको देता है ना ये एक्सपीरियंस, ही डजंट फील लेस देन एन ईगल। और ये अभी आज के व्लॉग में मैं आपको एक झलक दिखाता हूँ। माशाल्लाह से यूनाइटेड कंपनी का CD70 है, 3 बंदे इस पे सवार हैं, और बड़ी हिम्मत है मोटरसाइकिल की जो जा रहा है। ज़बरदस्त भाई, हिम्मत करो। काफ़ी चढ़ाई है, और उनका मोटरसाइकिल जो है उसके लिए काफ़ी टफ हुआ हुआ है। मेरे पास बैकिस का होता तो मैं उनमें से एक बंदे को अपने साथ ले लेता उसको हेल्प करने के लिए, लेकिन अब क्या करें, मेरे पास सामान है पीछे इसकी सीट पर। यह आगे जी कालाबाग एयरबेस। कालाबाग मेस इज़ वन ऑफ द वेरी मैजेस्टिक प्लेसेस, और अच्छी जगह है, प्यारी जगह है। कंटोनमेंट का रेस्ट हाउस है कालाबाग का, ये बहुत अच्छी जगह है।
अभी यहाँ पर अभी जैसे बाजार को क्रॉस करने लगे हम, अंदर भी आप देख सकते हैं। रास्ते में बहुत सारे थे उस टाइम पर, मैंने उनको फिल्माया नहीं कि मैं काफ़ी फोकस था मोटरसाइकिल को एक्सपीरियंस करने में। तो कहाँ से जाना चाहिए, नीचे से जाए ऊपर से जाए? नीचे से ही चलते हैं यार, हमारी मेन डेस्टिनेशन मरी है। तो मेरे ख्याल में ये बड़ा अच्छा हो जाएगा कि हम मरी की तरफ चले जाएं। लेकिन भाई किसी टूर के साथ आए हुए आजकल पाकिस्तान स्कॉटलैंड होटल। हो भाई मौसम काबिल बर्दाश्त है। बाइकर जो है वो एक अच्छी जैकेट और अच्छे ग्लव्स के साथ, और ये हैंडल गार्ड्स अगर लगे हुए हैं, हवा डिफ्लेक्ट कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल में एक अच्छा रह जाएगा एक्सपीरियंस। पाजामा लाजमी पहनिएगा, जीन्स के नीचे गर्म कोई चीज़ लाजमी पहन कर आइएगा, क्योंकि ये एक मसला है बाइक चलाते हुए कि घुटने जो है ना आपके वो बड़े ठंडे हो जाएंगे। आज मेरे तो नहीं हो रहे क्योंकि मैं पूरी तैयारी से आया हूँ। अच्छा सा बेहतरीन सा ना गर्म सा अंडरवेयर पहन कर आए, गर्म सा आपकी जो जितने भी ज़रूरी सामान है उसको जो है वो प्रोटेक्टेड रखें, क्योंकि सीट पर बैठ के जो है काफ़ी ठंडा फील होगा। ये ना हो कि घर पहुँच के कुछ महसूस ही ना हो, पता लगे पता नहीं हमारी कहीं छोड़ आया है सारा कुछ। लेकिन नहीं, मैंने इस तरह नहीं किया, सारे चीज़ों को महफूज तरीके से अपनी जगह पे करके महफूज तरीके से पैक करके उसके बाद मैं निकला हूँ घर से। और इंशाल्लाह आज ठंडी हवा मेरा कुछ नहीं बिगाड़ने लगी। आगे पीछे जब भी मैं टूर करने आता था बाइक में, खासतौर पर जब GS 500 पे आया था, तो ठंडी हवा ने जो है बहुत सारी चीज़ों को जो है बेहिस कर दिया था, उनके अंदर से एहसास ख़त्म कर दिया था। तो काफ़ी देर लगी हीटर के आगे बैठ के उस एहसास को वापस जिंदा करने में, और बेहिस हो जाना जो है वो बड़ा मसला होता है। जब बेहिसी तारी हो जाती है तो फिर तो आपको पता ना, बेहिसी तो किसी एक चीज़ पे ना तारी हो बल्कि पूरे माशरे में भी जो है बड़ा मसला बनता है। एनीवेज हम अभी मतलब सॉरी कह रहा हूँ रखिए अगली बाजार को क्रॉस करते हुए यहाँ से गुजर रहे हैं। और ये जनाब ये सूरत हाल ये है, बड़ा ही शैलो सा सीन नज़र आ रहा है। और इनकी कोई खास जो है वो भटकड़ा ही वापसी पे यार, भटकड़ा ही वापसी पे। चाय का अलबत्ता बहुत मूड हो रहा है, इस बंदे से भी है या आगे से भट्ट वाले के पास चाय पिए, किस जगह पे भी है भाई। चल रहे ना। हाँ जी, अब मैं इनसे कहने वाला हूँ कि एक आदत अच्छी सी बगैर चीनी के सुलझी हुई और अखलाकी जरूरत से भरपूर चाय एक कप जो है मैं इनसे ले लेता हूँ। मोटरसाइकिल वाले के लिए अखलाकी जरूरत वाली चाय होनी चाहिए, क्योंकि अगर वो होगी तो उसके बाद ही जो है वो आगे सफर कर सकेगा इस सर्दी में। क्यों भाई? मिलेंगी चाय, सभी भाई की बहुत अच्छी कड़क चाय होती है। बस कड़क सी चाय देंगे। क्या नाम है भाई आपका? सैफर रहमान। ये भटकड़ा ही टिका के सामने जो है ना, सैफर रहमान साहब चाय बनाते हैं, और आज इनका चाय जो है हम रिव्यू करेंगे कि ये चाय कैसा बनाते हैं। चाय को पीने के लिए बहुत सारे लाजमात जो हैं मुझे रिमूव करने पड़ेंगे, और हमें अपनी सूरत हाल भी बतानी पड़ेगी। इस सूरत हाल में हम यहाँ पहुँचे हैं। कड़क सी चाय मेरे पास। ये जनाब जैसा कि आप देख सकते हैं बर्फ, मुझे नहीं पता ये स्नोफॉल कब हुई है, बट देयर इज स्नोफॉल। और अब हमें बहुत एहतियात से
गाड़ियों के साथ ही फॉलो अप रखना पड़ेगा, क्योंकि मुझे इस टाइम पर मगरब की तरफ से आने वाली जो सूरज की ग्लेयर है उसकी वजह से मुझे नज़र नहीं आ रहा रोड पे कि कहाँ पर बर्फ़ है और कहाँ नहीं है, मतलब क्लियर नहीं है। ऑल ऑफ ए सडन जो है हमारे बाइक का टायर जो बर्फ़ में आ सकता है, रोड साइड से जो बर्फ़ है काफ़ी पुरानी फ्रोज़न बर्फ़ थी, कोई ताज़ी ताज़ी बर्फ़बारी नहीं लग रही थी। हमारे अंदर बाइक जब चला रहा होता है ना बंदे के अंदर एक कीड़ा होता है। कीड़ा सिर्फ अमरूद में नहीं होता, इंसान में एक कीड़ा होता है और इंसान कहता है यार किसी तरीके से मैं अगली गाड़ी से आगे ही रहूं। पीछे रहना जो है ना बड़ा रिस्की और मुश्किल सा लगता है, इसलिए नहीं कि अगली गाड़ी से आगे निकलना कोई अचीवमेंट होती है, लेकिन ये है कि एक बाइकर के लिए बड़ा आसान होता है कि उसके सामने कोई जाता हुआ कोई सडन सरप्राइज़ देने वाली कोई चीज़ जो वो ना हो। जैसे कि अभी आपने देखा कि ये ट्रक फ़ौरन से आ गया, ये गाड़ी फ़ौरन से आ गई। इस तरह की चीज़ें जो है ना हमें बड़ा एहतियात करनी पड़ती है, ख़ासतौर पर लॉन्ग टूरिंग के दौरान। हनुमान जी, अच्छा जी ठीक है जी, बैठे हुए सारे इंडिया के हनुमान जो है वो यहाँ पे बैठे हुए हैं। उस दिन क्या हुआ है कि मैं इसी तरह से प्लेन रोड में बड़े आराम से जा रहा था और सडनली मेरे आगे एक अदद जो है रुकवा हुआ है झाड़ियों में से निकल के। अल्लाह जाने उसको क्या परेशानी थी, ऐसी क्या अर्जेंसी थी कि वो रोड क्रॉस करके भाग के जो है ना दूसरी साइड जाना चाह रहा था। अच्छा भला बैठे बैठे उसको ख्याल आया झाड़ियों में से कि मैं निकल आऊँ और मैं रोड क्रॉस कर लूँ, और क्रॉस करते हुए उसने ये नहीं देखा कि उधर से कोई गाड़ी आ रही है या ऑब्स्टिकल आ रहा है। ऑफ कोर्स कुत्ते को कुत्ता इसी वजह से कहते हैं। बहरहाल उसने अपना दीदार मेरे साइकिल के फ्रंट टायर को करवाया, मेरी उसके साथ टक्कर लगी और मैं स्लिप हो गया। मुझे कोई चोट वगैरह नहीं आई, ऐसा कोई ऐसा मसला नहीं है, लेकिन यार उस दिन के बाद से एक जो कॉन्फिडेंस होता है ना बाइक चलाते हुए, यार वो थोड़ा सा ना उसके आफ्टर शॉक्स की वजह से ना वो कॉन्फिडेंस थोड़ा सा जो है ना लूज़ हो गया है, डाउन हो गया है थोड़ा सा। अब मैं क्या कहूँ, किस तरह से आपको बताऊँ। आप खुद बाइकर जितने भी मेरे जो इस वक्त व्यूअर्स हैं जो इस वीडियो को देखते हैं वो लाजमी इस चीज़ को समझ सकते हैं, इस फीलिंग को। शाम का मंजर है, आई होप आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा। मैं जो कोशिश कर रहा हूँ और जो मैं एफर्ट कर रहा हूँ ये वीडियो बनाने की, हालांकि मेरे पास अभी प्रॉपर व्लॉगिंग गियर नहीं है, लेकिन आई मैनेज के मैं अपना जो फ़ोन है उसको हेलमेट के साथ इस तरह से माउंट कर लूँ कि वो ये पॉसिबल हो सके कि मैं इसकी स्टेबल वीडियो जो है वो आगे रिकॉर्ड कर सकूँ। आई विश के ऐसा इंडिपेंडेंट बटन हो जिसकी वजह से मैं वीडियो को ऑन भी कर सकूँ, ऑफ भी कर सकूँ, मुझे ग्लव्स उतारने की ज़रूरत ना पड़े। लेकिन यहाँ बार बार ग्लव्स रिमूव करने की ज़रूरत पड़ती है, जो कि थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। बहरहाल आप लोग व्यूज़ एंजॉय करें, एंजॉय करें जैसा मैं आपको दिखा रहा हूँ। माशाल्लाह बहुत कमाल का जा रहा है यार, बहुत कमाल का। नो मिसिंग, नो हैवीनेस। इवन इतनी हाइट पे भी ये डुंगा गली और चाकला गली के करीब हम पहुंचने वाले हैं, और इतनी हाइट पे भी बाइक में बिल्कुल यार अपना जो है ना जो अंदाज है उसको बदला नहीं है। सो वेल डन होंडा, अ वेरी गुड मशीन, बहुत अच्छी चीज़ बनाई है आपने। ये जो हमारे अक्सर व्लॉगर्स हैं ठीक है, कच्चे रास्तों पर चढ़ के
मोटरसाइकिलों को टेस्ट करने की कोशिश कर रहे होते हैं ऑफ रोड पे। भाई ऐसा ना किया करें। कंपनियों ने हर मशीन जो है वो एक स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए बनाई है। फिर वो लोग जो टॉप स्पीड का कंपैरिजन कर रहे होते हैं कि यार होंडा CB150 की टॉप स्पीड तो 100 से ऊपर जाती नहीं है और बाकी मोटरसाइकिल से वो जाते हैं। यार प्राइमरीली मोटरसाइकिल जो है ना वो इंसान लेता है, उसकी कुछ वजूहात हो सकती हैं। ये नहीं है कि इंसान मोटरसाइकिल लेता है सिर्फ और सिर्फ अपनी सड़कों के ऊपर टॉप स्पीड को चेक करने के लिए। क्या फ़र्क पड़ जाएगा? एक बंदा 100 पे जा रहा है, एक बंदा 110 पे जा रहा है, कितने मिनट का फ़र्क आ जाएगा पूरे 1 घंटे की ट्रैवलिंग में। अगर आप लगातार भी 110 की स्पीड पर चलाएं, 120 की स्पीड पर चला लें, आपका मंजिल मकसूद पर पहुंचने में 2 से 3 मिनट का फ़र्क आ जाएगा। इससे ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं आता। बहरहाल मैथमेटिकल कैलकुलेशन अपनी जगह, लेकिन ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर नोट डाउन कर दी कि बाइक को हमेशा चूज़ किया जाता है उसके मकसद, उसके कंफर्ट को देखते हुए। मैच्योर लोग जो हैं वो हमेशा जब भी मोटरसाइकिल चूज़ करते हैं तो वो ये देखते हैं कि ये मोटरसाइकिल हमें राइडिंग पॉस्चर में और हमारी जो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म जो हमारे मकासद हैं उनको कितना किस हद तक पूरा कर सकता है। तो उस हद तक मेरे ख्याल में एक हेल्दी क्रिटिसिज्म जो है किसी भी मशीन के बारे में वो अच्छी बात है। आप छोटी मोटी जो डेफिशिएंसीज हैं उनके बारे में, लेकिन अब इस तरह का कंपैरिजन करना कि पत्थरों वाले रास्ते पर ये देखें जी YBR गुजर गया और CB150 रह गया, और ये देखें जी GS150 निकल गया और CB150 रह गया, ठीक है, या GS150 रह गया और CB150 निकल गया। यार इस तरह के कंपैरिजन ना किया करें। इस तरह के कंपैरिजन से चीज़ों की असल वैल्यूज़ का पता नहीं चलता। उनकी जो इस्तेमाल करने के जो मैनर्स हैं वो मैनर्स लोगों के दिमाग से दूर हो जाते हैं। हमारा काम है एज अ व्लॉगिंग कम्युनिटी, मेरा आपको ये कंटेंट देने का मकसद है कि हम लोग एक क्वालिटी की कौम तरतीब दें। हमारी जो कौम है उसको एक क्वालिटी का जो तजर्बा है वो देने की ज़रूरत है, और क्वालिटी कंटेंट के ज़रिए ही हम चीज़ों को जो है लोगों तक हाईलाइट कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म में ये कंपैरिजन दिखा देना कि आज 125 की रेस हो रही है YBR के साथ, आज CB150 की रेस हो रही है होंडा GS150 के साथ। यार ये बाइकें रेस लगाने के लिए नहीं बनी है, ये बाइकें डेली ज़रूरियात पूरी करने के लिए बनी है। और मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा एज है कि हमारे रोड्स के ऊपर ऑलमोस्ट 60 या 70 की एवरेज स्पीड के ऊपर, जो कि गाड़ियाँ भी एक्सपीरियंस करती हैं और स्पीड के ऊपर ये बाइक्स भी एक्सपीरियंस कर सकते हैं। जैसा कि अभी आप देख रहे हैं मैं ऑलमोस्ट 60 की स्पीड पे जा रहा हूँ, तो मेरे ख्याल में दिस इज़ मोर देन इनफ, दिस इज़ मोर देन इनफ। हमने कोई ओलंपिक मैराथन जो है हमने विन नहीं करना, किसी इंसान से हमने आगे नहीं निकलना। अंग्रेज़ जो है ना वो हिंदुस्तान से और पाकिस्तान से जाते हुए यहाँ पे बसने वाली कौमों के दरमियान कंपटीशन पैदा करके चले गए, और वो कंपटीशन एक बेबुनियाद सा कंपटीशन है हमारा। यार हम सब पाकिस्तानी हैं और हमारा एक दूसरे के साथ, एक दूसरे की मशीनों के साथ कोई कंपटीशन नहीं है। लेट्स लिव लाइक अ वन प्रोफाउंड नेशन एंड लेट्स ग्रो टुगेदर। एक दूसरे को रास्ता दें, जब भी गाड़ी चला रहे हैं, बाइक चला रहे हैं, रास्ता देने की जो रस्म है इसको ऑन करें, क्योंकि जब सब रास्ता देने लग जाएंगे तो सबको रास्ता मिलना शुरू हो जाएगा। रास्ता मांगने से, छीनने से नहीं मिलता, रास्ता देने से, ड्यूटीज को पूरा करने के बाद इंसान को राइट्स मिलते हैं। तासना माफ़ कीजिएगा, इसी के साथ मैं आप लोगों से इस व्लॉग में इजाज़त चाहूँगा, क्योंकि इसके बाद अंधेरा हो जाएगा और शायद मैं आप लोगों को बाकी सारा जो लैंडस्केप है वो ना दिखा सकूँ। फाइनली आई एम क्रॉसिंग शाबला गली या डुंगा गली, दोनों में से कोई एक डेस्टिनेशन है। और इसके साथ ही मैं, चूँकि अब आगे डाउन स्लाइड है, उतराई है, और मैं इसके साथ ही अपना आज का एक्सपीरियंस जो है वो इख्तिताम पजीर करूँगा। अगली वीडियो में इंशाल्लाह फिर से आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। कोशिश करेंगे कि कोई सीखने वाली अच्छी पॉजिटिव बात जो है वो आप सबके लिए लेकर आए।
क्वालिटी कंटेंट की जस्तजू में रहने वाले पाकिस्तानियों को मेरी तरफ से बहुत सलाम। आप सबका बहुत शुक्रिया। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक का बटन ज़रूर दबाइएगा। आप सबका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।